ठीक है, तो आज है 24 अगस्त 2021 और आज हम लोगों को करना था डिफरेंशिएशन सीखना। ठीक है, तो उस दिन आपको कुछ फार्मूलाज हमने आपको एब इनिशियो मेथड से आपको कहा कि आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, हालांकि उसका काम जस्ट आपका हिस्टोरिकल रेफरेंस के लिए है। एक क्वेश्चन आएगा आपको 11th में जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अब हम लोगों को सीखना है रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और एब इनिशियो मेथड हम लोग देख चुके थे। लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज भी हमने आपको लिख दिया था। वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेसिकली पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे रूल्स। ठीक है, सो फर्स्ट रूल इज डिफरेंशियल कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका अगर आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हो वो होता है 0। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशियल differential coefficient of a constant is 0। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आपको बोला जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 8। ठीक है, तो 8 कांस्टेंट है, क्या होगा 0। ठीक है, अगर हम बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ -4 क्या होगा 0। समझ में आ रही है बात? तो ये फर्स्ट रूल है जिसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद सेकंड समझना है हमको कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस में वो ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि इफ हमारा फंक्शन अगर y है एंड दिस इज अ सम ऑफ टू फंक्शंस u एंड v। ठीक है, देन dy बाई dx होगा वो क्या होगा, वो सेपरेटली आप दोनों का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो ये है आपका। ठीक है, हमने क्या किया, सेपरेटली जो फंक्शंस हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया बस। अब अगर मानते हैं हमने आपको कहा कि इफ y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन है तो u माइनस बी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है चौथा पॉइंट। काफी सिंपल है ये, इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे तो और सिंपल रहेगा।
अब आपको बोला जा सकता है कि प्रोडक्ट हम आपको दे सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो इफ y is equal to let's say u into v, तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका रूल कहता है कि जो dy बाई dx होगा दैट विल बी, सबसे पहले आप फर्स्ट वाला जो है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, फर्स्ट फंक्शन को। तो du बाई dx आपने डिफरेंशिएट किया और उसको मल्टीप्लाई कीजिए सेकेंड वाले से, तो v। अब ऑल्टरनेटली फर्स्ट वाले को ऐसे रखिए और फिर सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। मतलब एक बार एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस की बात हुई, ठीक है। अब अगर आपको हम बोलते हैं कि कांस्टेंट भी है फंक्शन के साथ, जैसे मान लिया आपको दिया y इज इक्वल टू कांस्टेंट c इंटू सम फंक्शन u, तो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और u फंक्शन, तब इसको जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई dx जो होगा इट विल बी इक्वल टू, कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो c, और आपका जो u है उसको डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं तो du बाई dx, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, छठा पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट बोलता है कि अगर आपका रेशियो है y इज इक्वल टू u बाई v है अगर, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब मेरा जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx दिस इज इक्वल टू, हम सबसे पहले क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई dx लिखेंगे, ठीक है, उसको v से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले से जो नीचे डिनोमिनेटर में, फिर माइनस लिखेंगे, फिर जो नीचे वाला है v उसको डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dx, और इसको फिर पहला वाला से हम मल्टीप्लाई करेंगे u, ठीक है। और इस पूरे चीज को हम लोग डिवाइड करते हैं जो नीचे दिया है v उसके स्क्वायर से, तो v स्क्वायर से, ठीक है, काफी आसान है। अब यही फॉर्मूला आपके पास है, इसी को हम लोग यूज करते हैं, और पहले जो फॉर्मूला आपको बताया गया था साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट वो सब अलग, बाकी ये रूल्स हैं आप, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कांस्टेंट का निकालना है तो दैट इज 0। अगर u v फंक्शंस हैं x के तो हम उस y इज इक्वल टू यू प्लस बी अगर है सम ऑफ टू फंक्शंस तो हम उसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। उसी तरह अगर y इज इक्वल टू u माइनस b है तो हम उसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx माइनस dv बाई dx। अगर प्रोडक्ट है u इंटू v है तो हम उसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, पहला वाला प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dx, फिर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू v प्लस फर्स्ट वाले को ऐसे ही छोड़ेंगे और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं और जो फंक्शन रहता है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जैसे y इज इक्वल टू सी यू है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू डी यू बाई डी एक्स। उसी तरह अगर क्वेश्चन फॉर्म में है तो y इज इक्वल टू यू बाई बी, तो उसको हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको पहले लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स, फिर उसको v से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर नीचे जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी एक्स, उसको ऊपर जो है न्यूमरेटर में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, जो न्यूमरेटर में वैल्यू रहता है उसको स्क्वायर कर देते हैं, v है तो v स्क्वायर, ठीक है।
तो इतना पार्ट समझ में आया आपको? हेलो हेलो। अब इसी चीज को हम लोग प्रॉब्लम के तौर पे सीखेंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि आप अपना कॉपी निकाल लें और ये आप लिख रहे होंगे बेसिकली। तो पहला प्रॉब्लम अगर हम आपको दे रहे हैं कि डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये डी बाई डी एक्स का मतलब यही होता है। इसको अब आपको फंक्शन कुछ देंगे, जैसे हमने आपको दे दिया 4x², ठीक है, 4x² प्लस 3/x प्लस 5। ये दिया हुआ है मेरा। ठीक है, अब हमने आपको क्या बोला कि सम जो होता है उसको आप सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये एक लाइन में ही करने का है लेकिन हम आपको प्रोसेस के लिए बता रहे हैं 3/x। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, और डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, तो सम रूल हम यहाँ पे अप्लाई किए। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है 4, तो उसको बाहर ले आएंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 × dx² बाई dx हो जाएगा। इधर 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले आएंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। और इधर कांस्टेंट है आपका। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है रूल के अनुसार। ठीक है, ये 0 हो गया। अब मेरा ये क्या होगा, x² का आपको बताया गया था फॉर्मूला। x² का क्या होता है, n(x⁻n−1) होता है। हाँ, तो n क्या है, 2 है, 4 n 2 है, और x−1 कितना हो गया, 2 - 1 मतलब 1, तो 2x हो गया। उसी तरह 1/x का क्या होता है, हाँ, 1/x का आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x⁻−½ 1/x का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻−½ हुआ, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 0। अब ये फिर n(x⁻n−1) के फॉर्म में आ गया। 4 × 2 8x प्लस 3 × n क्या है, -1 है, -1 x, तो x, और -1 तो 2 हो गया। तो दिस बिकम्स 8x - 3x⁻²। ठीक है, अब ये x⁻² को हम नीचे लाएंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, 8x - 3/x²। यही आपका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको दिया रहता है y = 4x² प्लस 3/x प्लस 5। ठीक है, और आपने क्या किया, इसी को डिफरेंशिएट किया है dy बाई dx। ठीक है, तो दिस इज dy बाई dx ऑफ 4x² प्लस 3/x प्लस 5।
ठीक है, तो ये है आपका, इसमें आप कांस्टेंट वाला भी रूल अप्लाई किए हैं क्योंकि 4x² आप बाहर ला रहे हैं। पहला वाला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को कांस्टेंट 0 है वो भी अप्लाई किए। उसके बाद nx टू द पावर d/dx ऑफ x टू द पावर n जो होता है, ये फार्मूला आपने इस्तेमाल किया क्योंकि नॉर्मली आपको फिजिक्स में इस्तेमाल होगा। x टू द पावर n का क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस, ठीक है। जैसे अगर x² है तो वो 2x हो गया, x टू द पावर -1 हो तो -1/x² हो गया। समझ में आया ये? हेलो, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपने यहाँ पे सीखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू x रूट x प्लस 2 log x माइनस 1/5 ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे है फंक्शन जो है y इज इक्वल टू x रूट x है, log x है, -1/5 साइन इनवर्स x है। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं x, ये x रूट x क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1, x रूट x को अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 और x टू द पावर रूट x क्या होता है, हाफ, तो पावर ऐड हो जाएगा, ये क्या होगा 1 + हाफ, ये कितना हो गया मेरा x टू द पावर 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा पहले इनिशियली। तो ये मेरा हो गया x टू द पावर 3/2। ठीक है, और ये हो गया 2 log x, यहाँ पे कोई और दुविधा नहीं है हमको। ठीक है, उसके बाद ये -1/5 साइन इनवर्स x, ये भी ठीक है। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सो dy/dx इज इक्वल टू
सबको अलग अलग आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज एक्स टू द पावर 3/2 का डी को डिफ्रेंशिएट कीजिए। यहाँ n एक्स टू द पावर n-1 का फॉर्मूला लगेगा। उसी तरह यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे 2 बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, लॉग एक्स का आपको फॉर्मूला पता है, 1/x होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ कांस्टेंट है, तो माइनस साइन है तो माइनस लिखिए, कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकालिए, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है आपका डिफरेंशिएशन का, 1/√1 - x²। ठीक है, बस आपको सब पता है। यहाँ पे ये आपका x टू द पावर 3/2 का क्या हो गया, x टू द पावर 3/2 का क्या आप लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ n, n क्या है 3/2, x n/n-1। ठीक है, x टू द पावर n, ये मेरा कितना हो गया 3/2 x टू द पावर हाफ, यही होगा। ये मेरा क्या हो गया 3/2 x टू द पावर हाफ को हम √x लिख सकते हैं, तो √x लिख देंगे, प्लस 2 log x का 1/x होता है, तो 1/x हो गया, माइनस 1/5। अब इसका क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, 1/√1 - x², नीचे में वो √1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सबको अलग अलग करना है, और जो भी आपके पास फॉर्मूला है उसको आपको पुट कर देना है। अब उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू, लेट अस से 1/sin x, 1/sin x ले लिया, और प्लस e टू द पावर x ले लिया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो अलग अलग कीजिए। मेरा क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/sin x क्या होता है, कोसेक x होता है, तो उसको हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x। ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब कोसेक x का आपके पास फॉर्मूला था माइनस कोसेक x कॉट x होता है, तो माइनस कोसेक x कॉट x। ठीक है, और e टू द पावर x का क्या था, e टू द पावर x का फॉर्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन, वो e टू द पावर x ही होता है, तो यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी आसान है, आपको फॉर्मूला का जो लिस्ट हम दिए थे वो याद होना चाहिए। अब हमने आपको दे दिया y बराबर a² माइनस x² प्लस 4x sin x बाई x। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम है कि इसको सिंप्लीफाई करना, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a² बाई एक्स माइनस x² बाई एक्स प्लस 4x sin x बाई एक्स। अब जो कटता है काट दीजिए,
ठीक है, यहाँ देखिए ए एक्स से कैंसिल हो गया, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो y का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 4 sin x, यही आ रहा है। इसको भी आप सिंप्लीफाई करके x को ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एन एक्स टू द पावर n माइनस वन का फॉर्मूला लगाना, तो ये ऊपर जाएगा तो x माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या किए, इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो दिस मीन्स आई कैन राइट dy बाई dx। ठीक है, ये मेरा बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन। ठीक है, डी बाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ क्या बचा है, एक्स बचा है, तो एक्स प्लस 4 बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बस, अब आप फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए, ये मेरा कितना आ जाएगा, कांस्टेंट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा, एक्स टू द पावर माइनस वन का क्या हो जाएगा मेरा, एक्स टू द पावर माइनस वन का माइनस वन, एक्स टू द पावर माइनस टू। ठीक है, यही होगा, और डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो गया, वन हो गया, तो माइनस वन प्लस 4, और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। तो आप देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स मेरा सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस टू माइनस वन प्लस 4 कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको आप और सजा के लिख सकते हैं, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस टू को नीचे लाइएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन प्लस 4 कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया मेरा ये प्रॉब्लम। समझ में आया ये? हेलो, हेलो, उसी तरह हम लोग अब प्रोडक्ट वाले रूल को देखेंगे। ठीक है, तो अगर मानते हैं हम प्रोडक्ट, तो हम आपको दे रहे हैं y इज इक्वल टू लेट्स से रूट एक्स और e टू द पावर x दे रहे हैं, तो यहाँ दो है और ये दोनों का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन मेरा क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले बोला गया कि आप पहले वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, तो रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर हाफ होता है, पहले वाले को डिफरेंशिएट कीजिए और दूसरे वाले से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, यही था, तो इंटू ई टू द पावर एक्स। उसके बाद आपको बोला गया कि दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए और पहले वाले को उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहला वाला रूट एक्स, यही है आपका। अभी आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो आसानी से, तो रूट एक्स का क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स, ये मेरा हो गया वन बाई टू रूट एक्स, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा, इसका ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स मेरा है तो कॉमन ले सकते हैं हम,
कॉमन ले लिए तो मेरा क्या आया, 1/2 √x प्लस √x। सकते हैं क्रॉस मल्टी, ये 1 + 2x / 2 √x, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई किए। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकंड फंक्शन था, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन का कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला का डिफरेंशिएशन किए तो डी फर्स्ट, और प्रोडक्ट सेकंड वाले से मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन किए और फिर फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किए। बस यही करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, काफी आसान है ये। समझ, हेलो, ओके। ये तो आपका y = uv के फॉर्म में था, यहाँ पे दो फंक्शन थे। ये चेन में भी तो हो सकते हैं, हो सकते हैं। चेन ऑफ दिस प्रॉब्लम u × v × w के फॉर्म में रह सकता है। तो इस टाइप के फॉर्म वाला एक प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया, आपको दे दिया प्रॉब्लम y = x² cos x cot x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा 3 है, u v w। समझ में आई बात? ये 3 है, तो इसको कैसे करना है, इसको भी वैसे ही करना है आपको। तो आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy/dx, so this should be equal to, सबसे पहला वाला को डिफ्रेंशिएट कीजिए, बाकी वाले को वैसे ही रखिए। ठीक है, तो पहले वाले को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी सबको वैसे रखेंगे। तो d(x²), इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाकी सब क्या होगा, प्रोडक्ट के रूप में रहेगा। तो cos x cot x जो हो गया वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड वाला जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाकी दो को वैसे ही रखेंगे। तो d/dx ऑफ cos x है तो cos x, और बाकी दोनों को हम ऐसे ही रखेंगे, तो x² cot x। बहुत आसान है। उसके बाद हम तीसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाकी दोनों को ऐसे रखेंगे। तो d/dx मतलब एक एक करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी बाकी जितने भी फंक्शन दिए रहेंगे वो वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ cot x था हमारा बचा हुआ, तो cot x किए, और फिर ये x² cos x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो x² का क्या होता है, 2x होता है, तो 2x cos x cot x, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, cos x sin x। और इधर आपका क्या हो गया, x² cot x।
ठीक है। फिर कॉट एक्स का आपका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो है उसको आपने वैसे ही छोड़ा है। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो कटेगा उसको काट दीजिए। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया cos x और cot x, cot x को आप cos x बाई sin x लिख सकते हैं। ठीक है, इधर देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो उसको छोड़ दीजिए, मत कीजिए। कहने का मतलब आप आंसर वहीं पे छोड़ सकते हैं, ये आप काट कुट कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे निर्भर है। अब इसको देखो, ये करके कुछ फायदा नहीं हुआ मेरे को। ठीक है, कट नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ कट गया तो ठीक था, यहाँ पे भी कटता नहीं, इसलिए हम उसको वापस जैसा था वैसे लिख देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम कुछ नहीं रखेंगे। cos x cot x माइनस एक्स स्क्वायर cos x माइनस एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स cos x। बस आंसर यही हम छोड़ देंगे। अब x भी आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि x तीनों में है अगेन, लेकिन वो सब करके कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो बेसिक हमको यहाँ बताना था कि जब 3 है 4 है तो क्या करते हैं हम, बारी बारी से फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को डिफरेंशिएट करते हैं, और जो बाकी जो होते हैं वो जस्ट एज अ प्रोडक्ट लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर को, कॉस एक्स कॉट एक्स को वैसे ही लिखती है। फिर cos x को डिफरेंशिएट किए, बाकी एक्स स्क्वायर कॉट एक्स को ऐसे ही लिखती है। फिर cot x को डिफरेंशिएट किया और एक्स स्क्वायर cos x को ऐसे लिखती है, उसके बाद सॉल्व। ठीक है, काफी आसान है ये। अब हम लोग चलेंगे रेशियो को देखने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो मान लिया हमने आपको दिया y इज इक्वल टू सेक एक्स बाई लॉग एक्स। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू सेक एक्स बाई लॉग एक्स, मतलब दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू u बाई वी। तो u बाई वी के फॉर्म में है। अब आपको पता था इसका फॉर्मूला क्या है, dy बाई डी एक्स। जब आप करते हो इसका तो ये क्या लिखते थे आप, फॉर्मूला क्या था मेरा, सबसे पहले ऊपर वाले को हम डिफ्रेंशिएट करते थे डी यू बाई डी एक्स, उसको फिर v से मल्टीप्लाई करते थे, फिर घटाते थे, फिर दूसरा वाला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते थे, फिर उसको पहले से मल्टीप्लाई करते थे, फिर डिवाइड करके नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर लिखते थे। यही हमारा फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे भी हम यही करेंगे। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या होगा, सो दिस डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, पहला का डिफ्रेंशिएट करना है मेरे को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, क्योंकि वो u है, और इनटू लॉग एक्स क्योंकि वो v है, माइनस, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग एक्स को, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स के साथ।
और इस टोटल को डिवाइड कर देंगे हम log x का स्क्वायर, क्योंकि वो v है मेरा। बस यही तो है, यही करना है क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। sec x का क्या होता है? sec x tan x होता है, तो sec x tan x log x माइनस log x, तो 1/x इंटू sec x। डिवाइडेड बाय log x का स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब इसको अब आप सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप sec x बाय log x का स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लेंगे, तो आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? पहला में tan x log x बचेगा, tan x log x। और दूसरा में क्या बचेगा? दूसरा में सिर्फ -1/x बचेगा। ठीक है, तो हम आंसर यही छोड़ देंगे। तो इस प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे जिससे कि आपको समझ में आए ये अच्छे से। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं y बराबर आपको दे दिया, मान लिया हमने दे दिया x cos x डिवाइडेड बाय x² + 4 ये दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो u/v फॉर्म में है ये। दिस इज द फॉर्म ऑफ u/v फॉर्म में है। ठीक है, तो u/v फॉर्म में है, तो इसका मतलब आप फॉर्मूला आपको वही लगाना है, तो आप लगाइए। तो dy/dx मेरा क्या हो जाएगा? तो dy/dx मेरा हो जाएगा, पहला वाला को डिफ्रेंशिएट करना है, तो d/dx ऑफ x log x cos x। ठीक है, पहला। और उसको क्या करना था? नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना था, तो x² + 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इंटू का साइन दे देंगे। फिर बीच में क्या रहेगा आपका? माइनस है तो माइनस। उसके बाद सेकंड वाले को डिफ्रेंशिएट करना है मेरे को, मतलब न्यूमरेटर को, तो x² + 4। और इसको करने के बाद इसका प्रोडक्ट किसके साथ रहेगा? x cos x के साथ। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर होता है, तो ये मेरा हो जाएगा x² + 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू x है, तो x cos x को आपको कैसे सॉल्व करना होगा? वो तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया ना, तो उसको उसी तरह सॉल्व करना होगा। ठीक है, या प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, ये 1 और ये 2, तो उसको आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले को करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 × cos x, तो cos x। फिर दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा? -sin x × x, मतलब -x sin x।
सो दिस आ गया आपका पहला का डिफ्रेंशिएट करके, वो प्रोडक्ट रूल से किए हम, ठीक है। और ये आपका प्रोडक्ट है फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। अब ये इधर करो माइनस, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, 4 का क्या होता है 0 होता है, ये हो गया 2x और x cos x। और नीचे आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बस हो गया मेरा, अब इसी को आपको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख देना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते। ये मेरा क्या हो जाएगा आपका cos x माइनस x sin x एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको हम इसी में छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने का चक्कर में रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरे को। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया cos x। आपको फंडामेंटल सीखना है, ठीक है, मैथमेटिक्स नहीं सीखनी है आपको, फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस सीखना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। अब यहाँ इसको पूरी तरह से खोल के भी आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट नन ऑफ माई इंटरेस्ट, ठीक है। हमको आपको सिखाना था कि अगर इस तरह का फंक्शन दिया रहता है तो ये तो u बाई वी फॉर्म में है, तो आप तो पहले आप उसको u बाई वी वाला फॉर्मूला जो है उस पर फिट कीजिए। उसके बाद जो ये न्यूमरेटर है x cos x, ये अगेन प्रोडक्ट रूल यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। समझ में आई बात। अब आपको यहाँ पे एक और चीज आपको बताना होता है, वो है कि जब आप डेरिवेटिव निकाल लेते हो तो डेरिवेटिव का एक वैल्यू निकालना होता है एट गिवन पॉइंट। तो फिजिक्स में वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो बताना जरूरी है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे आपको दे सकते हैं। मान लिया हमने आपको दे दिया कि फंक्शन y is equal to fx is given as say 1 plus tan x by 1 minus tan x, इस तरह से दे दिया, ठीक है। फिजिक्स के प्रॉब्लम कुछ और होंगे, ठीक है, वो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होंगे, मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट है प्योर। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि आप इसका dy बाई डी एक्स निकालिए, मतलब dy बाई डी एक्स को हम लोग इस तरह के साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो हम ऊपर एक डैश का साइन दे देते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स, ये आपको निकालना है। एक्स का वैल्यू आपको दिया है पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 जब एक्स का वैल्यू है, उस वैल्यू पे आपको डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब पहले आप एफ डैश निकालिए और फिर आप एक्स की जगह पाई बाई 6 पुट कीजिए, तब आपका डेरिवेटिव का वैल्यू निकलेगा एट गिवन पॉइंट। तो इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट हम करेंगे तो क्या आएगा एफ डैश एक्स। दिस मीन्स differentiation of function with respect to x,
कह सकते हो। यू बाई वी फॉर्म में है, तो यू बाई वी फॉर्म में है तो आप यू बाई वी फॉर्म में उसको अप्लाई कर सकते हैं आसान से। तो आपको पहले बोला गया कि ये u जो होगा उसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1 प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ, और जो डिनोमिनेटर है उससे उससे प्रोडक्ट हुआ, उससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला के मुताबिक क्या माइनस साइन लगाना है आपको, माइनस, उसके बाद दूसरे जो डिनोमिनेटर है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1 माइनस टेन एक्स। उसके बाद आपको क्या बोला गया, पहले वाले एंड दिस इज वी स्क्वायर होता है नीचे, तो 1 माइनस टेन एक्स का, ठीक है। अब 1 प्लस टेन एक्स का क्या होगा, 1 का 0 हो गया तो 0, और टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। एंड दिस मल्टी टेन एक्स। उसके बाद इधर देख, आपका 1 का 0 हो जाएगा, ठीक। और क्या है आपका, टेन एक्स का आपका हो सेक स्क्वायर, ठीक है। उसके साथ प्रोडक्ट है 1 प्लस टेन एक्स, और नीचे आपका डिनोमिनेटर माइनस टेन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ठीक है। अब इसको आप पढ़ते हो, जो कटेगा काट दो, जो नहीं काटी है अब यहाँ पे देखिए आप, ये मेरा हो जाएगा, इसको लिखिएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपका जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स। ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पे करके आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को। अब ऊपर क्या बचा मेरा, टू सेक स्क्वायर, नीचे क्या बचा, प्लस टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है बाई फॉर्मूला, और ये माइनस टू टेन एक्स, ठीक है। अब देखो इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टू सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया, टू बाई कॉस स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स 1 कॉस स्क्वायर,
जैसे सिंपल मैथ सॉल्व करते हैं यहाँ पे भी अब आपका है ऐसी है नेक्स्ट प्रोसेस को हम लोग